27 सालों के लंबे इंतजार के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता की चाबी इस बार मिलेगी या नहीं, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज ऐसे एक शख्स हैं जो न सिर्फ यहाँ के दिल्ली से 3 बार के सांसद हैं, पर दिल्ली के दिल से भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और मशहूर कलाकार मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी पर। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी। शुरुआत करूं मैं ऐसे मुद्दे से जो कि आप लोग भी गरम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी गरम कर रहा है, पूर्वांचल का मुद्दा, मुझे शुरुआत उसी से करनी पड़ेगी। असल में आपने जो पहली लाइन बोली ना, क्या 27 साल बाद बीजेपी को मिलेगा सत्ता की चाबी, सत्ता की चाबी, इसको दूसरे भाषा में भाव में भी कह सकते हैं कि क्या दिल्ली को मिलेगी 27 साल बाद सही खुशियां देने वाली पार्टी की सौगात। और कोई खुशियां नहीं दे रहा वर्षों में और कोई खुशियां नहीं दे रहा नहीं। अगर खुशियां देता तो आज हम मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में कैसे होते। दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड हवा जहां ले रहे हैं वो दिल्ली है। दुनिया की सबसे गंदा पानी जहां ले रहे हैं वो दिल्ली है। जमुना जी 1578 किलोमीटर बहती हैं यमुनोत्री से आपके संगम तक, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पोल्यूटेड वाटर 27 किलोमीटर दिल्ली में। दिल्ली के गरीबों को राशन कार्ड तक नहीं नया मिल रहा है 11 वर्षों से। दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को झूठ पे झूठ वादे देते गए, बाद में चला नौकरियों से निकालने जाने लगे। इन सारी चीजों का जो एक वज्रापात हुआ है दिल्ली पे, वो इन 27 सालों में हुआ। लोग कहते हैं 500 नए स्कूल बनाएंगे, एक नया स्कूल नहीं, 20 नए कॉलेज बनाएंगे। मैं ये लास्ट 10 साल वाले को बोल रहा हूँ। आप 10 ही साल वाले के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, अब हम 10 साल पे आए हैं। अच्छा, ठीक है। 27 साल की बात कर रहे थे ना। जब 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल और 49 दिन 3 बार के सीएम रहे हैं। ये जो आपदा के इस समय सबसे बड़े कारण है। नाम नहीं लेते हैं क्या आप अरविंद केजरीवाल का? मैं समझता हूँ दिल्ली का कोई व्यक्ति अब नाम नहीं लेना चाहता। ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको मुख्यमंत्री पद से ही हटा दिया। झूठ बोलना, साजिश करना, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए दिन रात प्रयास करना, अब उस व्यक्ति को आपदा नाम दे दिया गया है। आपदा है वो दिल्ली के सांसों के लिए, दिल्ली के छात्रों के लिए। पिछले 7 साल में हर साल 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में 1-1 लाख बच्चे फेल हुए हैं, क्योंकि वो 10वीं और 11वीं पास होने लायक नहीं। इसलिए मैंने कहा, आपका जो लाइन था कि अब इस आपदा से मिले मुक्ति, खुशियां कैसे आए, ये बीजेपी निकालेगी युक्ति। तो आपदा तो आपके लिए रमेश भिदोड़ी भी बन के बैठे हुए हैं। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी आते हैं, इतना माहौल बनता है, डेवलपमेंट का माहौल बनता है। प्रधानमंत्री जी जिस दिन आपदा की बात करते हैं, उस दिन रमेश भिदोड़ी जी किसी के फेस के बारे में बात कर देते। मैं क्या रिपीट करूं, है ना? प्रधानमंत्री जी जिस दिन 12,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट दिल्ली को देने आते हैं, उस दिन वो आतिशी के बारे में बात कर देते और कैसी क्या लैंग्वेज और क्या टोन यूज करते हैं। नहीं, उस पे उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। खेद व्यक्त करना और ठीक है, पार्टी के लिए सॉरी बोल दिया है। नहीं, पार्टी के लिए दूसरे दिन उन्होंने ये भी बोला कि घड़ियाली आंसू बहा रही है आतिशी। बोलने के बाद फिर बोला। नहीं, बाकी बातें तो जो वो कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन रमेश ने जो बोला, रमेश भिदोड़ी ने, उसके लिए पार्टी ने उनको तुरंत रोका। यहाँ तक कि पार्टी ने उनको इसके लिए दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, हमारा संस्कार है। और रमेश भिदोड़ी का भी देखिए इस मामले में बड़प्पन है कि उसने तुरंत खेद व्यक्त किया। भाई साहब, आप बड़प्पन बोल रहे हैं मनोज जी। कहाँ कोई सीरियल ऑफेंडर है, सीरियल ऑफेंडर है। आप जी, पार्लियामेंट के अंदर, प्रधानमंत्री जी नया पार्लियामेंट का अनावरण करते, वो अंदर जाके अनाप शनाप बोल देते हैं पार्लियामेंट में, फिर वो यहाँ आकर कुछ बोलते, वो रुकते थोड़ी हैं। आजकल राजनीति में कहाँ कोई खेद व्यक्त करता है? मतलब राजनीति में ये बोलना ठीक है क्या मनोज जी? नहीं, वो ठीक नहीं है। इसलिए उसने महसूस किया ना कि गलती हो गई। बार बार गलती करते, फिर महसूस करते, फिर गलती कर लेते हैं। अब नहीं करेंगे।
अब नहीं करेंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है कि उनके इतने बिगड़े बोल जो है वो वापस नहीं होंगे? कौन ले रहा है इसकी जिम्मेदारी? नहीं, पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी, हम सभी लेंगे। उनकी टिकट उनको हटाया जाएगा क्या आतिशी जी के सामने से? मैं ये बहुत चर्चा है तो मैं पूछ रही हूँ। वो लड़ रहे हैं आतिशी जी के सामने, क्या उनको वहां से मूव किया जाएगा? पार्टी ऐसा कुछ सोच रही है क्या? उन्होंने बड़े दिल से खेद व्यक्त किया है, तो जब कोई दिल से खेद व्यक्त करे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। चलिए मुद्दे पर आते हैं, जो जिस पर से मैं शुरुआत करना चाह रही थी, आपने मुझे डाइवर्ट कर दिया मनोज जी। पूर्वांचल का मुद्दा, पूर्वांचल का मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, वो क्या इतना बड़ा मुद्दा हो गया मनोज जी कि आपकी पार्टी ने पूरा का पूरा जो कैंपेन है उस वक्त उस तरफ डाइवर्ट कर दिया, मोड़ ही दिया उस तरफ कि बस अब पूर्वांचल के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जिनको पूर्वांचली बोलते हैं, उन्होंने दिल्ली को सजाने में, दिल्ली के कम्युनिकेशन को ठीक करने में, ऑटो रिक्शा चलता हो, टैक्सी चलता हो, दिल्ली सजती हो, दिल्ली के श्रमजीवी जो लोग हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहकर पक्की कॉलोनी बनाने वाले, झुग्गियों में रह करके बड़ी बड़ी इमारतें सजाने वाले, मेहनत कश लोगों को जो बड़ी मुश्किल से कहीं झुग्गी में स्थान पाए, छोटी सी झुग्गी में जगह खरीद लिया, कहीं 25 गज का एक प्लॉट लिया, किसी तरह से घर बनाया, उनको अचानक से उन्हीं के बल पे मुख्यमंत्री बना व्यक्ति अगर उन्हें फर्जी वोटर कह दे कि उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग फर्जी वोट बना रहे हैं, तो ये शब्द बहुत अंदर तक बेधता है, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो फर्जी है। अरविंद केजरीवाल का हर वादा फर्जी निकला, वाईफाई से लेके, जमुना जी को साफ करने से लेके, बुजुर्गों के सुख सुविधाओं से लेके, गरीबों के इलाज से लेकर सब कुछ फर्जी निकला, और हमें कह रहे हैं वो पूर्वांचल को फर्जी बोल रहे। मनोज जी एक बात सच बताइए, इतना पूर्वांचल का मुद्दा इतना बड़ा करने के पीछे क्या, मैं पूछ रही हूँ, क्या ये भी एक वजह है कि पूर्वांचल बहुल जो कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर है? मुझे लगता है कि पिछले बार 29 ऐसी सीटें जहां ज्यादा हैवी होते हैं पूर्वांचल के लोग, उसमें से 24 आम आदमी पार्टी लेके गई, तो आपकी पकड़ वहां है नहीं ज्यादा, इसलिए आप ये मुद्दा गर्म कर रहे हैं? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि जिनके बल पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आप उनको फर्जी बोलते हैं। अच्छा, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों ने इसकी निंदा करने के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इन पूर्वांचल के लोगों को दोगला तक बोल दिया कि ये दोगले हैं। मनोज जी, अगर पूर्वांचलियों से इतना प्रेम है तो आपकी जो पहली लिस्ट आई है 29 लोगों की, उसमें तो एक भी पूर्वांचली नहीं है, फिर पूर्वांचली करते हैं आप? पहले भी नहीं थी, वो जो 29 सीट है ना, उसमें एक ही सीट थी जहां हमने बीच में एक नए पूर्वांचली को दिया था, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो फिर वो इस बार दिया नहीं, वापस जिनको दी जाती थी उनको दी गई है, लेकिन अभी तो 41 सीट है। देंगे कितने पूर्वांचलियों को देने वाले हैं आप लोग? काफी संख्या में लोगों को देंगे। हमारा लिस्ट आने दीजिए। चलिए मुझे आपसे ये पूछना, सबका साथ सबका विकास अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। हम हर कम्युनिटी को बराबर भागीदारी दे रहे हैं। ये पूछने दीजिए मनोज तिवारी जी, पूर्वांचल का मुद्दा, और मनोज तिवारी सामने बैठे हैं। मनोज तिवारी जी, पूर्वांचल से तो मुझे लगता है दिल्ली में आपसे बड़ा चेहरा तो है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, राइट? आपने यहाँ की राजनीति को साधने के लिए तो पूर्वांचल, आपने पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी कर दी, इतना सब कर दिया आपने, तो भारतीय जनता पार्टी फिर आपको मनोज तिवारी जी क्यों चेहरा नहीं घोषित कर देती? सारा पूर्वांचल का मुद्दा एक ही बार में खत्म हो जाए। चेहरा तो मैं हूँ, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का। अरे भाई, हम भी चेहरा हैं और भी चेहरे हैं। आप चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं मनोज तिवारी जी। दिल्ली से, मेघा जी, दिल्ली से तीसरी बार कोई व्यक्ति एक जगह से सांसद बनने का टिकट दिया गया, तो वो
पूर्वांचली ही है, तो आपके सामने बैठा तो है। इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि तीसरी बार के सांसद है, बनता भी है मनोज जी, बहुत लोग कहते हैं बनता है मनोज तिवारी का, तो क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं आपको चेहरा? नहीं, वो तो देखिए हमारी जगह जगह से अपनी अपनी एक रणनीति होती है। देखिए, अभी चेहरे से ज्यादा जरूरत है नीति और नियत की। अरविंद केजरीवाल चेहरा थे ना, आज वो पोस्टर लगाए हुए हैं कि ये है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का चेहरा। अरे झूठा व्यक्ति, मुझे कहने में थोड़ा गुस्सा आ रहा है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने आपको चीफ मिनिस्टर ऑफिस जाने से मना कर रखा है, और तब तक मना रहोगे जब तक तुम्हारा केस नहीं खत्म होता। अरविंद केजरीवाल जी, कैसे तक कह सकते हो कि तुम चेहरे हो? देखो मेघा जी, आप तो बहुत बड़ी पत्रकार हो। अरविंद केजरीवाल के पास विधायकों की कमी तो नहीं थी, इस्तीफा भी देने से इनकार कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते सीएम की, आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। इसका मतलब क्यों कहा? आप एक जो लूट किए हैं, शराब घोटाला किए हैं, उसमें आपको प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है। केस जब तक नहीं खत्म होगा आप सीएम नहीं बन सकते। लेकिन झूठा फिर छाप दिए वो। मनोज जी फिर बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, कितना चांस लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का? अगर आप तो कहेंगे कि आप जीतने वाले हैं, अगर आप जीतने ही वाले हैं तो कितनी सीटें आपको लग रही हैं कि आपको आएंगी? नहीं, इस बार हम लोगों को लगता है कि हमें 50 के आसपास। मनोज जी, अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि 50 सीट से आप जीत रहे हैं, तो आपके पार्टी के नेता पैसे बांटते हुए क्यों पकड़े जाते हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है पैसे बांट रहे हैं, परवेश वर्मा क्या कर रहे हैं? पैसे, औरतों को घर बुला के पैसे बांट रहे हैं। तो उसमें क्या, अगर किसी का मन है किसी को पैसा देने का तो भैया अच्छी बात है, आप भी थोड़ा हमको दो, हम भी चल के कल पार्टी करेंगे। देखो, आचार संहिता लगने के बाद कोई ऐसा नहीं कर सकता। पर आचार संहिता के पहले ऐसे बुला बुला के पैसे बांट दो। देखो, आरोप वो लगा रहे, मैं नहीं कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि घर बुला कर पैसे बांट रहे हैं। अरे हाँ, ये तो बड़ी, तुम तो बांटे नहीं, तुम तो कह के नहीं दिए। 2023 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम 1000 रुपया महीना हर महिला को देंगे। असल में हमारा प्रवेश जो है ना, प्रवेश वर्मा, उसने याद दिलाया कि देखो तुम कह के नहीं दिए, हम बिना कहे दे रहे हैं। वोट खरीद रहे थे 1000 रुपए में। वोट तो आचार संहिता के बाद देने में खरीदा जाता है। हमारे यहाँ कोई घर में आता है, हम लोग भी रिश्तेदारी में जाली जा, बाबूजी प्रणाम, बाबा प्रणाम, तो लोग ऐसे ही पैसा दे देते हैं, तो रिश्वत हो गई, वो खरीदना हो गया। आप अपने घर में किसी को घर बुला बुला के और सारा रजिस्ट्री करवा कर और उनका डिटेल्स लेकर नहीं। देखो, आचार संहिता के पहले अगर कोई दे रहा है तो वो याद दिला रहा है। ये प्रवेश का बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि हाँ, इसमें कहना क्या चाहते हैं प्रवेश, कि अरविंद केजरीवाल ने कह के नहीं दिया, और मैं दे रहा हूं। पंजाब का आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो निकालिए कि हर महिला को 1000 रुपया महीना मिलेगा। अब बताइए, ये आम आदमी पार्टी 2.5 साल, पौने 3 साल हो गया, अभी तक एक पैसा नहीं दिया, और पंजाब से महिला चल के आ रही है, दिल्ली में घूम रही है सब। अच्छा, पैसे मांग रही है? नहीं, बता रही है कि इसके जैसा धोखेबाज कोई नहीं। खाना बनाने वाला गैस। भरोसा क्यों नहीं हो रहा आपके ऊपर? इस बार होगा, इस बार होगा। हाँ। मेरी दिल्ली को किसी की नजर लग गई थी, दिल्ली की हवा फिर जहर हो गई, ना जाने किसने आके भ्रम का ये जाल फोड़ा, दिल्ली के बच्चों को गंदे पानी से जीवन से नाता तोड़ा, उस दिल्ली को अब को संवारने चलेंगे, आपदा हटा के भाजपा के संग चलेंगे। वाह, गली गली से ये बातें, पता नहीं कैसे गीत बन गया। इट इज नॉट रिटन बिफोर। ये रिलीज हो गया ये वाला? नहीं, हम तो आपने कुछ बातें की तो बन गया ये। आप अभी बैठे बैठे ये गीत बना रहे हैं? अभी बने बैठे बैठे बन। अरे वाह। इस दिल्ली को ना हम आज बताना चाहते हैं। 5 साल हमारा भाजपा की सरकार बन जाएगी, हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जन्नत से भी सुंदर बना देंगे।
मनोज तिवारी आज कैमरा पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनी तो आप अपने संसदीय क्षेत्र को जन्नत बना देंगे, जन्नत से भी सुंदर बनाएंगे। जन्नत से भी सुंदर बनाएंगे आप। अच्छा, आपका ये गीत ना बड़ा पॉपुलर हो रहा है, जो कैंपेन वाला गीत है। हाँ। एक बार हमारे दर्शकों के लिए वो हमारे दिल की आवाज है कि 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो हमको ठगने। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको अब इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। बहुत चल रहा है गीत आप। देखिए, हम तो इतना कभी कभी सोचते हैं मेघा जी कि पाप करने वाले व्यक्ति का एक समय में ईश्वर खुद ही उसके पाप ऊपर कर देता है। शीश महल एक अरविंद केजरीवाल का पाप है, पाप है। जब लोग मर रहे थे तो तुम शीश महल बना रहे थे, ईश्वर ने आपको सजा दी है। आज दिल्ली के हर गरीब जो नरेंद्र मोदी जी के हाथ से चाबी ले रहे हैं, मैंने उस दिन जिस दिन चाबी दे रहे थे ना, मैं पीछे खड़ा था, खट्टर साहब, प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, और पीछे रो में मैं, तो मैं संजोग से मेरी पोजीशन ठीक पीएम के पीछे थी। चाबी लेते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसे ठोके, कैसा लग रहा है? उस व्यक्ति ने कहा कि आप हमारे लिए भगवान हो मोदी जी। और मोदी जी तुरंत दूसरे ओर देखे। मैं समझ रहा था, वो आज भी इंटरव्यू में बोले हैं, मैं देवता नहीं, मैं इंसान हूं। लेकिन कोई आदमी इतना खुश होता है कि कहता है आप हमारे लिए भगवान हो। ऐसा भगवान तो अरविंद केजरीवाल भी बन सकते थे, मगर उन्होंने शैतान बनना स्वीकार किया। आज अरविंद केजरीवाल की गिनती शैतान में हो रही है। 23 से 24 तक, 2023 से 24 तक 21,000 लोग अस्पताल में मरे हैं। कॉज ऑफ डेथ इज पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूशन से तो अलग 10-12 साल उम्र कम हो रही है। मेघा जी, बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया अरविंद ने 2018 से, और साल के अंत में उनको तीर्थ यात्रा करा दिया। ठीक है, एक हेड पे 1500 रुपया खर्चा हुआ, उनका तो साल का 30,000 रुपया आपने मार दिया। इस दिल्ली के बस मार्शल का क्या गलती था? चुनाव के समय रख लिया, बाकी लात मार के भगा दिया। इस दिल्ली के ऑटो वालों को एक ऑटो के लिए 7.5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है, और पूरे देश में ऑटो 2.5 लाख में मिलता है। वो कह रहे हैं अब सब ऑटो वाले अब उनके साथ खड़े हैं। इसी कमरे में सारे ऑटो वाले आते हैं, और ऑटो वालों ने ठाना है कि अब के अरविंद केजरीवाल को हटाना है। ठीक है मनोज तिवारी जी, अपना समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।